रिमान इंटीग्रल से रिलेटेड ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज कुछ थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थ्योरम है दैट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज़ रिमान इंटीग्रेबल. सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे रिमान इंटीग्रल होते हैं. तो हम इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले हमने एक फंक्शन ले लिया दैट एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में एंड दैट इंटरवल इज a to b. And so this implies that function that fx is bounded and uniformly continuous in this interval. फंक्शन कैसा है, बाउंडेड हो गया, एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेकर चल रहे हैं. जैसे कि ये a एंड b, तो हमने इस इंटरवल में ले लिया, ठीक है, वो फंक्शन. सो फंक्शन क्या है, बाउंडेड है और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में. देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p. ये जो हमारे पास इंटरवल है a to b, उसको हमने पार्टीशन कर दिया सिंपली, जैसा कि हम करते हैं x0 x1 x2 टिल xn. फर्स्ट जो किया है हमने x0 दैट इज इक्वल्स टू a एंड xn इज इक्वल्स टू b ऑफ दिस इंटरवल सच दैट द ऑसिलेशन mr minus small mr of fx in this is less than epsilon, this is epsilon by b minus a. यहाँ पर ये जो हमारा mr है, mr यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीमम हुआ, अपर बाउंड हुआ rth इंटरवल का अपर बाउंड. एंड यहाँ पर जो स्मॉल r है दैट इज लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल. अब यहाँ पर rth इंटरवल हमने जो लिया है वो ये वाला ले लिया xr. इस पार्टीशन के बीच में कहीं आएगा हमारे पास ये xr माइनस 1. यहाँ पर b माइनस a क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल है, हमारा इंटरवल a to b था. सो हमने लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल रखा है b माइनस a. दैट्स वाई हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाय b माइनस a लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड है किसका, rth इंटरवल का, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन b बाय b माइनस a. r की वैल्यू यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, rth इंटरवल r की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन. नाउ इसको और देख लेते हैं. वी नो द रिजल्ट दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन. एंड इफ मैं यहाँ पर अपर सम लगाऊँ दैट rth इंटरवल के लिए, सो दिस विल बी अपर बाउंड माइनस लेंथ ऑफ इंटरवल माइनस में लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल b माइनस ए, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन. b माइनस ए दोनों में से कॉमन ले लिया, दिस विल बी कैपिटल mr माइनस में स्मॉल mr, दैट अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल. b माइनस ए को उधर शिफ्ट कर दिया, सो दैट्स वाई ये एप्सिलॉन b माइनस ए हम यहाँ पर लिख रहे हैं. ये बस आपको समझाने के लिए है. नेक्स्ट, hence for this partition p we have upper sum minus lower sum is equals to this. जस्ट हमने, अगर हमें एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन को क्या प्रूव करना है कि वो रिमान इंटीग्रल है. और अगर मैं ये रिजल्ट प्रूव कर दूं दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, रिमान इंटीग्रल हो जाएगा ओवर दिस इंटरवल. तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो रिजल्ट है वही लेकर चल रहे हैं, दैट अपर सम माइनस लोअर सम. इसमें हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ये अपर सम का लगा दिया और लोअर सम की डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी. समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to n तक चल रहा है, जितने भी हमने पार्टीशन सब इंटरवल्स बनाए थे पार्टीशन में. देन अपर बाउंड, लेंथ ऑफ इंटरवल, ये हमने rth ले रखा है क्योंकि समीशन चलेगा तो वो पूरा ही फॉर्म हो जाएगा. देन कॉमन ले लिया हमने xr माइनस 1 एंड दिस. हमें अभी जस्ट हमने एक इनइक्वालिटी देखी थी दैट एप्सिलॉन b माइनस ए से लेस होगा. दिस हमारा ये जो कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr है, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन b माइनस ए. तो यही हमने जस्ट किया है, इनइक्वालिटी इज इक्वल्स टू से लेस देन में चेंज हो गई. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन b माइनस ए एंड दिस एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर r है, ये हमारा rth इंटरवल बनेगा पूरा. जैसे ही मैं इसमें ये समीशन हम लगाएंगे, इंटीग्रेट समीशन हम इस पर अप्लाई करेंगे तो पूरा इंटरवल बन जाएगा. और पूरे इंटरवल की लेंथ क्या है, b माइनस ए. सो b माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन. इनइक्वालिटी ये चल रही थी, सो अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन. और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी. फंक्शन क्या हो गया, रिमान इंटीग्रल हो गया इस पर्टिकुलर इंटरवल में. नाउ सेकेंड थ्योरम है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रिमान इंटीग्रल. इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि जितने भी मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं वो रिमान इंटीग्रल होते हैं. तो आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ पर पता चला है दैट फर्स्ट इज सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन रिमान इंटीग्रल होते हैं, सारे मोनोटोनिक फंक्शंस रिमान इंटीग्रल होते हैं. तो प्रूफ देखते हैं इसका. लेट एफ एक्स बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल a to b. तो हमने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. आई विल टेल यू अबाउट द डिक्रीजिंग ऑल्सो, सेम वही कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले जो हम मानकर चल रहे हैं कि दैट फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है
इस इंटरवल में नाउ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा पार्टीशन एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपली हमने उस इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, उसका पार्टीशन बना दिया है सच दैट द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज लेस देन दिस। जैसा कि एग्जैक्टली अभी हमने लास्ट थ्योरम में लिखा दैट एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए, वही सेम कर रहे हैं। सो सब इंटरवल rth इंटरवल हमने ये ले लिया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के साथ +1 भी लिखा हुआ है। सो इसका रीज़न ये है हमारे पास दैट इफ़ वी हैड टेकन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंस्टेड ऑफ दिस, द प्रूफ वुड नॉट हैव बीन वैलिड फॉर द केस व्हेन एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, व्हेन एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। इन ऑर्डर टू इंक्लूड दिस केस वी हैड टेकन दिस। अब यहाँ पर अगर हमने ये लिया होता और एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है दोनों अगर आपस में इक्वल होती तो जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो 0 बन जाता, मतलब पूरी नॉट डिफाइंड वैल्यू हमारे पास बन जाती। इसी वजह से हमने यहाँ पे +1 करके लिया हुआ है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, एक ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट है, तो इस केस को भी हमने इंक्लूड किया है +1 लगाकर। ओके, सो दैट कि अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की भी बात कर रहे हैं तो भी जो रिजल्ट है वो होल्ड करे। Now moving forward, xr minus xr minus 1 this is less than epsilon this, r की वैल्यू वेरी करेगी सिंस fx जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। सो दिस इम्प्लाइज दैट fx क्या है, बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा उसके सब इंटरवल में भी। ये जो है हमने rth इंटरवल ले रखा है, अगर हम पूरे इंटरवल की बात करते हैं तो ये सेम रिजल्ट जो है उसके सब इंटरवल के लिए भी होल्ड करेगा। एंड कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर क्या है, बाउंड्स है फंक्शन के एफ ऑफ एक्स के rth इंटरवल में, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो वही मेंशन किया हुआ है दैट दिस कैपिटल एम आर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आर एंड दिस स्मॉल एम आर दैट इज लोअर बाउंड, वो हमें इसी से ही मिलेगा क्योंकि एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर में ये हमारा जो लेस वाला पोर्शन होगा वो होगा ना, इसलिए हमें अपर बाउंड जो है एक्स आर से मिल रहा है और एक्स आर माइनस 1 से लोअर बाउंड मिल रहा है। और यहाँ पर भी जो ये हम लिख रहे थे लास्ट थ्योरम में, इसमें भी आपको दिस विल बी एक्स आर माइनस 1 एंड दिस इज एक्स आर, ये अपोजिट होगा, मतलब इसको इधर लिखना है एंड इसको इधर। ओके, जैसा कि हमने लास्ट थ्योरम में किया था कि हमें रीमान इंटीग्रल प्रूफ करना था, तो हमने क्या शो किया था दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पर भी वही सेम काम हम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन अपर सम माइनस लोअर सम मैंने ले लिया, बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। देन जस्ट अभी हमने लिखा था कि दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए +1, समीशन सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसा लास्ट थ्योरम में किया था वही सेम हमने किया है। अब सब समीशन लगेगा तो ये पूरा फंक्शन का आ जाएगा, लाइक एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना कि दैट +1 लगाए तो हम कैंसिल कैसे करेंगे। +1 का जो केस है दैट इज़ फॉर ओनली कांस्टेंट फंक्शन के, कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं उस केस को, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो हमें वैल्यूज सेम नहीं मिलेंगी, हमें जो नेक्स्ट वाली वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर होगी पहले से, क्योंकि हम इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेकर चल रहे हैं। तो सिंपली हम इसको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। +1 इज ओनली फॉर द कांस्टेंट फंक्शन, उस केस को इंक्लूड करने के लिए लिखा है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, हम सिंपली फिर कैंसिल कर सकते हैं। आप रीज़न मेंशन कर सकते हो कि हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं। सो वैल्यू किससे आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। और ये रिजल्ट अगर होल्ड करता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम when f of x is monotonically decreasing function in this interval। exactly इसी तरीके से हम monotonically decreasing के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। thus it follows that if f is monotonic in this interval then f is integrable over the interval a b। so अब आ जाते हैं हम एक एग्जाम्पल पे एंड आई होप दोनों थ्योरम्स क्लियर हैं। सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने एक बार लास्ट वीडियो में भी अपने डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा चेंज था उसमें। यहाँ पर 1 - 1 है, वहाँ पर वैल्यूज़ 1 और 0 थी। तो हम इसका देखते हैं। तो फंक्शन जो है डिफाइंड है इस 0 to 1 इंटरवल पे, और फंक्शन की वैल्यू 1 होती है जब x रैशनल है एंड -1 होगी जब x जो है इर्रेशनल है। देन f इज़ बाउंडेड बट इज़ नॉट रीमान इंटीग्रल ऑन दिस इंटरवल। सो इट इज़ ऑब्वियस टू नोट दैट जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 and 1 के बीच में है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। सो
फंक्शन तो बाउंडेड है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब हमें ये प्रूफ करना है दैट रिमान इंटीग्रल नहीं होगा। इफ़ पी हमने पार्टीशन ले लिया इस इंटरवल का, जैसा कि हम सेम करते हैं वही है। यहाँ पर लोअर सम हमारा -1 होगा, अपर सम हमारा अपर सम हमारा 1 होगा। इट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच सब इंटरवल, rth इंटरवल हमने लिया है, कंटेन रैशनल भी कंटेन करेंगे और इरेशनल नंबर्स भी कंटेन करेंगे। ये तो ऑब्वियस है, कोई भी मैं rth इंटरवल ले लूँ, कोई भी सब इंटरवल हम ले रहे हैं 0 to 1 के बीच में, उसके हमने पार्टीशंस किए हैं, तो वो रैशनल्स भी होल्ड कर रहा है और इरेशनल भी होल्ड कर रहा है। देयरफॉर वी हैव अपर सम हमने फाइंड किया, सिंपली यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी कैपिटल MR की, दिस विल बी 1, हमारा rth इंटरवल ये आ गया 1 के इक्वल। ओके, अब यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, दैट सबमिशन को मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, मतलब पूरा इंटरवल बन गया। इंटरवल हमारा है क्या, 0 से लेकर 1 तक, सो 1 - 0 इज़ 1, सो 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से लोअर सम निकालेंगे, वैल्यूज हमने पुट की, सबमिशन लगेगा तो वही सेम हो गया, 1 - 0, तो आंसर क्या है 1, सो 1 × -1 इज़ -1। यहाँ पर अपर सम की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है और लोअर सम की वैल्यू -1 आ रही है, आपस में दोनों ही वैल्यूज़ अनइक्वल हैं। अगर हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल भी निकालें तो भी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट ही आ रही हैं। अपर सम एंड लोअर इंटीग्रल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ये दिस इज़ आर अपर इंटीग्रल। हम जब अपर सम का इन्फिमम ले लेते हैं तो वो अपर इंटीग्रल हो जाता है, जब हम लोअर सम का सुप्रीमम ले लेते हैं तो वो लोअर इंटीग्रल हो जाता है। एंड वैल्यूज़ क्या है उसकी, 1 एंड -1। इस अपर सम की हम इन्फिमम वैल्यू लेंगे, सो दिस दैट विल बी 1 ओनली। एंड लोअर सम की अगर हम सुप्रीमम वैल्यू लेंगे तो वो -1 ही होगी। आपस में दोनों अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स जो है वो इक्वल नहीं है, सो फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रल नहीं होगा ओवर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। सो आई होप आपको दोनों थ्योरम्स और एग्जाम्पल क्लियर है, बट इन केस कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।